अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लाओ जल्दी से पैसे दो, आज ही दे के आने हैं उसे। पैसे तो नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले का क्या मतलब? हाँ नहीं मिले, अब्बू ने बोला है पहले भी कई बार ले चुकी हो पैसे, अब और नहीं है मेरे पास। अरे उनको बोल देती, इस बार दे देते पैसे, हम अपना काम चला के पैसे वापस कर देते उन्हें। कब और कैसे लुटा दोगे? कितने दिन तो हो गए हैं, अब तो मुझे मांगते हुए भी शर्म आती है। हाँ हाँ लुटा देंगे कुछ दिनों का बाद, जब काम धंधा चल जाएगा। हाँ हाँ, काम धंधे के लिए ही तो पैसे मंगवाता हूँ। पहले भी तो काम धंधे के नाम पर कितने पैसे ले चुकी हूँ। फिर कौन सा एहसान कर दिया? इन पैसों से तुम्हारा ही तो पेट भरता था। मैं कोई जुआ तो नहीं खेलता, काम धंधा नहीं चला, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है, जो तुम्हारे काम करती रही और तुम्हें पैसे ला कर देती रही। मैंने कौन सा उड़ा दिए पैसे? काम भी तो करता था ना। मुझे नहीं पता तुम क्या करते थे और क्या नहीं, लेकिन अब से घर का सारा खर्च तुम्हें ही करना पड़ेगा। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने कौन सा मना किया है? इसके लिए कमाई का कोई ना कोई ज़रिया तो बनाना ही पड़ेगा ना। जब तुम पैसे ही नहीं लेकर आई तो बताओ काम कहाँ से चलाऊँ? और बगैर पैसों से काम कहाँ से चलेगा? एक रेहड़ी लगाने के लिए कम से कम 50,000 रुपये तो चाहिए होते हैं ना। वो तुम जानो कैसे और क्या करना है, लेकिन मुझे आज के बाद पैसों के लिए मत कहना। एक तू ही तो है जो आज तक मेरा काम चला रही है, और किसको बोलूँ? जितना चलना था चल गया, अब आगे से कोई मेरे ऊपर उम्मीद न रखना। अच्छा ठीक है मेरी जान, बस आज पैसे लेती आओ, फिर आज के बाद कभी नहीं कहूँगा तुम्हें। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, जो तुम्हारे दिल में आता है वो कर लो। अगर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। भाईजान, बच्चे ने जोश में आके तलाक तो दे दी, मगर ये दोनों एक साथ फिर रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इसका कोई ना कोई हल तो होगा। इसका एक ही हल है। वो क्या? हलाला। तभी जाके ये दोनों एक साथ हो। ठीक तो तुम कह रहे हो, मगर 2 दिन के लिए इसके साथ कौन निकाह करेगा? और आप ही बताएं क्या करें हम? कोई ऐसा हल निकालो कि घर की इज्जत घर में ही रह जाए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसके साथ निकाह कर देता। खैर मर्द के साथ तो मैं निकाह नहीं कर सकता इसका। फिर तो बस इसका एक ही हल है। वो क्या? आपके साथ इसका निकाह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे अब्बू जैसे हैं, एक नजर से देखें तो ये मेरे अब्बू ही हैं। आपने कभी सुना है बाप बेटी का निकाह होते हुए? अरे फिर क्या हुआ? अरे अब्बू जैसे हैं, अब्बू तो नहीं है ना। ये जो भी करेंगे हमारे लिए ही तो करेंगे ना। नहीं भाई नहीं, हमसे ऐसा नहीं होगा। हमने भी समाज को मुंह दिखाना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे और किसी दूसरे के साथ करवाएंगे तो फिर समाज में कौन सी इज्जत रह जाएगी आपकी? इससे तो अच्छा है कि घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा ने हमें एक और मौका दिया है अब एक साथ ज़िंदगी गुजारने का। अब हम अगली ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बड़े लाड प्यार के साथ गुजारेंगे, ना कि लड़ाई झगड़ों में। अरे मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ, आप ही हैं बार बार मेरे साथ झगड़ते रहते हैं, वो भी ख्वामखा की बातों पर। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। पर आखिरी बात एक मेरी मान लो, हमारा कारोबार भी चल पड़ेगा। कुछ पैसे इधर उधर से मैं इकट्ठे करता हूँ, कुछ पैसे तुम अपने अब्बू से लेते हो। नहीं, हरगिज नहीं। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। कुतिया तो तुम हो, कभी इसके पास कभी उसके पास। कुतिया बनाने वाले भी तो तुम ही हो ना तुम मुझे तलाक देते, ना मुझे किसी और के पास जाना पड़ता। राम की बच्ची, बस अब और ज्यादा नहीं। हराम के बीच ये तूने क्या कर दिया? पहले बड़ी मुश्किल से बात सुलझाई थी, अब दोबारा वही गलती कर दी। अब मुझसे फिर से बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो मुझसे सहा नहीं जाता। मैं एकदम से पागल सा हो जाता हूँ। लेकिन अब्बा ये बात भी सच है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। बस अब्बा एक बार मेरा घर बसवा दो। ये तो फिर इसी सूरत में हो सकता है, इसका दोबारा हलाला करवा दिया जाए।
हाँ हाँ, करवा देते हैं इसका किसी के साथ हलाला। हाँ हाँ, करवा दो मेरा हलाला। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। जब तक दिल चाहा खेला, जब दिल भर गया तो तलाक दे दी। गलती तुम करो और उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर है? यही कि मैं एक औरत हूँ। चुप हो जाओ बेटी, दुनिया क्या कहेगी। मत कहो मुझे बेटी, तुम्हें दुनिया का तो डर है, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया उसका कोई डर नहीं है। लेकिन बेटी, किस रिश्ते से तुम मुझे बेटी कह रहे हो? वो रिश्ता तुमने कब से खत्म कर दिया है और अब मैं तुम्हें बेटी नजर आने लगी। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अब्बू से ऐसे बात करते हुए। अरे शर्म के ठेकेदारों, अपनी करतूत भी तो देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो एक औरत जात के साथ? खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। उस खुदा से डरो शैतानों, जो औरत को अपने पैर की जूती समझते हो। औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती जितनी तुम मर्द हजरात समझते हो। और जब औरत अपनी आई पर आ जाए ना तो वो एक शेरनी हो जाती है, और जब शेरनी छिड़ जाती है ना तो वो सामने वाले का खून पी जाती है। और अब मैं छिड़ गई हूँ, अब तुम लोगों की जिंदगी अजाब बना के रख दूंगी। और तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं, एक लफ्ज तलाक का इस्तेमाल करके हंसती बसती जिंदगी बर्बाद कर देते हो, और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ औरत को भुगतनी पड़ती है। लेकिन आज के बाद वो सजा तुम भी भुगतोगे। अब तुम दोनों बाप बेटा आपस में करो हलाला। अब मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी और तुम्हें जेल की सलाखों में पहुंचाऊंगी। तब तक ना मैं खुद सुकून से बैठूंगी ना तुम्हें बैठने दूंगी। फिर कहना किसी औरत जात से पाला पड़ा।